हेलो छात्रों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। छात्रों देखिए, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट बता दिया था, उसी प्रकार से सेकंड है और उसी प्रकार से ही थर्ड है, लेकिन हम थर्ड हम फिर से बता देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। केवल आप इस दोनों को पहले देखिए, पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं तो उस क्वेश्चन को करवाते हैं ताकि वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखिए प्रिय छात्र, हमारे पास f(x) बराबर ये फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम यह करो कि यहाँ सोल्यूशन लिख लो और सोल्यूशन में देखिए क्या लिखा है। f(x) बराबर क्या लिख रखा है, पहले ध्यान दीजिएगा। लिखा x - 4 और नीचे लिखा है 5x - 24। ठीक है, और यहाँ पर x की जो वैल्यू है क्या है, वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 5 है और यहाँ x की वैल्यू क्या है, लेस देन क्या है 5 लिखा है। तो ये प्रिय छात्र यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, पहले ये देखो कि यहाँ पर दो चीज़ लिखा है, x बराबर 5 भी लिखा है क्योंकि नीचे इक्वल भी है और x जो है बड़ा है 5 से, वो भी है। तो मतलब इक्वल भी इक्वल पे ये फंक्शन है f(x) बराबर, दो फंक्शन है यहाँ पर, एक f(x) बराबर x - 4 है, दूसरा फंक्शन यहाँ पर क्या है f(x) बराबर 5x - 24 है। माने दो फंक्शन यहाँ पर कंबाइंड हो गए हैं, इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया हमने। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, हम पहले x बराबर 5 पे चेक करते हैं, फिर ग्रेटर पे, फिर लेस पे चेक करते हैं। ग्रेटर माने RHL और लेस का मतलब LHL। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, लिखेंगे एट माने पर, एट x = 5। ठीक, तो x बराबर सबसे पहले हम 5 पे चेक करेंगे। तो इक्वल किसमें, इसमें है इक्वल कि नहीं, इक्वल तो इसी में है। तो इसका मतलब x बराबर जब 5 पे चेक करेंगे तो हमारा फंक्शन कौन होगा, f(x) बराबर x - 4। तो इसीलिए हम वैल्यू जो रखेंगे वो वैल्यू कहाँ रखेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे, x की जगह 5 रखेंगे और ये वाला चलेगा क्योंकि इसके सीध में पड़ रहा है ना ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 - 4 और ये हो गया 1। तो देखिए प्रिय छात्र, f5 की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसी प्रकार से अब हम ग्रेटर पे काम करेंगे। देखिए भाई, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, x यहाँ पर बड़ा है, जहाँ पर x बड़ा होता है, ठीक है, वो वाला वो जो फंक्शन वो जो देख रहे हैं उसके सामने जो फंक्शन रहेगा वो RHL में रखोगे, और जहाँ पर x छोटा होगा उस वाले को हम कहाँ रखते हैं, LHL में रखते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखोगे, एट x = 5। ठीक है, x = 5 पर RHL निकाल रहा हूँ आपकी बार। तो RHL निकालने के लिए देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको हम पहले बताए थे कि सबसे पहला कार्य क्या होता है कि लिमिट लिखो और यहाँ x टेंस टू जो लिखा हो, जैसे x बराबर 5 पे है तो 5 लिखिए और चूंकि RHL रहेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर f(x) लिख दोगे। बात समझ में आ गई नहीं है क्या। उसके बाद क्या करते हैं प्रिय छात्र, जहाँ पर x लिखा होता है वहाँ पर 5+h मतलब 5+h लिख देते हैं। तो बल्कि यहाँ लेट करते हैं, लेट आपको दिखा दे रहा हूँ, लेट x बराबर 5+h मान लिया, क्योंकि यहाँ 5+ है तो अब x की जगह हमको मानना पड़ेगा 5+h। अगर यहाँ 3+ होता तो x बराबर हमको मानना होता 3+h। ठीक है, अगर 5+ लिखा है तो 5+h मानना पड़ेगा x की जगह पे। तो प्रिय छात्र, x की जगह जब आपने क्या माना है, आपने माना x की जगह पे 5+h माना। देखो x बराबर माने हो नहीं माने हो, आप कैसे जाना कि यही मानना है, तो यहाँ जो टेंस के बाद लिखा हो वहीं से देखते हैं। जैसे 5 और ऊपर h लिखा, वो 5 लिखा है ऊपर प्लस लिखा है तो 5+h मानना होगा। अगर यहाँ लिखा होता 0 और ऊपर क्या होता है प्लस, तो 0+h मानना पड़ता है x बराबर। अब रही बात किसकी, अगर मैं इसकी बात करूँ, टेंस की बात करूँ, तो यहाँ पर देखो x हमारा टेंड कर रहा है किसकी इधर हो, 5 की ओर कर रहा है ना इसमें। ठीक है, अगर x की जगह मैं ये वैल्यू रख दूँ तो क्या हो जाएगा 5+h। ठीक है, x की जगह रख दिया इसको और इधर क्या लिखा है 5 है। तो जब ये उधर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 0 बचेगा ना। तो इसका मतलब है कि h हमारा जो टेंस करेगा वो 0 की ओर टेंड करेगा। जैसे ही x की जगह पे हम क्या रखेंगे 5+h रखेंगे, वैसे ही हमारा जो x टेंस टू 5+ था वो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे समझिए, हेयर यहाँ पर कहाँ पर की बात कर रहा हूँ कि जब RHL हो, RHL वाले कंडीशन में क्या है, RHL का मतलब ये ऊपर वाला है। ठीक है, ये ऊपर जो लिखा है भाई, क्योंकि RHL में क्या रहा है, RHL फंक्शन कौन है, f(x) बराबर x - 4।
तो हमारे में क्या दिया है कि fx की जो वैल्यू है वो लिखा x-4 दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, fx की वैल्यू क्या दिया है, x-4 दिया है। ठीक है, कब, जब माने व्हेन लिख दीजिए, इंग्लिश मीडियम के हो तो, जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर एन इक्वल टू क्या लिखा हो बताओ, 5 लिखा हो, ये लिखा ना इसमें। अच्छा चलिए ठीक है, हम ग्रेटर पे ही काम ही कर रहे हैं, इक्वल पे तो काम नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ ग्रेटर कर दिए। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये x है तो यहाँ x है। हमारे में क्या लिखा है, हमारे वाले में लिखा है 5 + h लिखा है x की जगह पे, तो हमको कि इस x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 5 + h रखना पड़ेगा, माइनस का 4 तो यहाँ पर ही है। अब 5 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। या ऐसे करो कि बहुत ज़्यादा इसको सोल्यूशन ना करो, इसकी वैल्यू डायरेक्ट अब यहाँ पर रख दो। इसलिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसकी जगह पे आप क्या रख दोगे, बोलिए, आप यहाँ पर रखोगे 5 + h माइनस का 4, और अब यहाँ पर h की वैल्यू रख दो। तो h की वैल्यू क्या है भाई, 0 की ओर अग्रसित हो रहा है ना ये, तो यहाँ पर आप 0 रखोगे, माइनस का 4, तो कुल मिला के 1 आ गया। अब देखिए प्रिय छात्र, हमने क्या किया था, f5 की भी वैल्यू 1 आई है और RHL की भी वैल्यू 1 आ गई, तो दोनों बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमने आपको क्या बताया था, फिर आपको LHL निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, LHL। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखोगे पुनः अगेन, अब क्या लोगे, x किस पर करोगे, यहाँ पर बल्कि चाहो ना तो ये ग्रेटर दिखा दो, ठीक है, लेस दिखा दो 5 से, और लेस वाले में क्या आता है, LHL आता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, LHL के लिए क्या करोगे, सेम चीज़ लिखोगे, फिर से ही क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ 5 लिखोगे, चूँकि यहाँ LHL है इसलिए यहाँ माइनस लिखोगे, बाकी यहाँ पर fx लिखोगे। ठीक है, अब प्रिय छात्र यहाँ पर क्या करोगे, लिमिट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और x की जगह क्या लिखोगे, 5 - h लिखोगे, क्योंकि देखिए 5 माइनस लिखा ना, तो यहाँ बल्कि लेट कर लो, अगर समझ में ना आए, x बराबर क्या मानोगे, 5 - h मानोगे। क्यों, क्योंकि 5 और ऊपर माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ x की जगह क्या लिखोगे, 5 - h मान लिया। ठीक है, बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। और अभी देखिए लिमिट हमारा क्या कर रहा है, x हमारा जो है टेंड कर रहा है किधर बताओ, 5 की ओर कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रख दूंगा, ठीक है, तो जब ये वैल्यू यहाँ रखूंगा x की जगह पे, तो 5 - h टेंड्स टू 5, और ये उधर जाएगा तो क्या होगा, 0, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल मिला के ये h टेंड्स टू 0 ही होगा कि नहीं। तो ये आ गया। अब हमारी बात फिर से समझिएगा, ये हमारा LHL है, और LHL फंक्शन हमारा कौन सा है, देखिए ये नीचे लिखा है, जहाँ पर x छोटा होता है, ठीक है, जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी निकालना होता है। तो यहाँ पर पॉइंट कौन सा है जिस पे कंटिन्यूटी निकालना है, 5 है, और 5 से हमारा x छोटा है, इसका मतलब हमारा LHL ये है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि ठीक है, fx जो है हमारा क्या दिया है, वो 5x - 24 के बराबर दिया है, दिया नहीं दिया है, कब के लिए, जब हमारी x की वैल्यू 5 से छोटी हो। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे ज़रा बताओ, अगर यहाँ x लिखा तो यहाँ x लिखा है, लेकिन मेरे में क्या है भाई, मेरे में तो x की जगह 5 - h लिखा है, तो मैं इसमें क्या रख दूंगा, 5 - h लिख दिया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 - h यहाँ भी हो जाएगा, माइनस का 24 यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए मुझे इसकी वैल्यू भाई, चूँकि इसकी वैल्यू मुझे चाहिए थी, इसकी वैल्यू ये मिल गई, तो मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू उठा करके इसमें रख दूंगा, इसीलिए लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 है, और इसकी जगह पे आप क्या रखोगे, इसको रख दोगे, तो 5 - h माइनस का 24। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जहाँ जहाँ h लिखा है वहाँ पर क्या रखोगे, बोलिए ज़रा, वहाँ पर रखोगे 0, h यहाँ था तो 0 रख दिया, माइनस का 24 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 × 5 = 25, 0 का कोई मतलब ही नहीं है, -24 बराबर 1। तो यहाँ पर क्या देख रहा हूँ मैं कि F5 और RHL और LHL तीनों की वैल्यू आपस में क्या हो गई, सेम हो गई हैं। अगर तीनों की वैल्यू सेम हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हम लिख सकते हैं fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 5। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लिखोगे fx, x = 5 पर क्या है बताओ, सतत है।
ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बहुत आसान है, कुछ भी माइंड इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। और आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर, यहाँ पर 4 की जगह n है, ठीक है, x की पावर n इज अ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स बराबर x की पावर n x बराबर n पर क्या है, सतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है। तो देखिए इसमें भी क्या करना है, हमारे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, और हिंदी मीडियम के हो तो हल लिख लीजिए। इसमें यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर x की पावर n लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है वेयर n इज पॉजिटिव, n इज पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए LHL भी इसी पे लगेगा, RHL पे भी इसी पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम बताओ, एट x इक्वल टू हम n पे चेक करेंगे। भाई किस पे चेक करेंगे, n पे, ठीक। तो क्योंकि x बराबर n पे ही काम करना है ना मुझे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा, अब यहाँ पर जो है ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसलिए एफ n बराबर क्या आ जाएगा, x की जगह यहाँ रखोगे तो n की पावर n आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक नंबर हो गया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे, RHL। तो प्रिय छात्र RHL में सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिमिट लिखते हैं, और x टेंस टू n है तो n ऊपर प्लस और यहाँ पर fx। याद करिए वही चीज़ यहाँ पर भी कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, x की जगह पे चूंकि n प्लस है तो n प्लस h रखेंगे। यहाँ लेट भी कर लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आए। x बराबर n प्लस h हमने मान लिया, क्योंकि n के ऊपर प्लस लगाए तो x बराबर हमको n प्लस h मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट आप लिखोगे यहाँ पर, और इसको देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए x की जगह क्या रखोगे, n प्लस h रखोगे कि नहीं रखोगे, n प्लस क्या रखोगे, h हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखो, हमारा x किधर टेंड कर रहा था, पहले n की तरफ। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रख देता हूँ तो क्या आता है, n प्लस h, इधर भी n है, जब n को उधर ले जाएंगे तो ये टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा h उस समय क्या करेगा, 0 की ओर अग्रसित करेगा। और एक चीज़ मुझे ज़रा बताइएगा कि एफ एक्स बराबर, अगर यहाँ एफ एक्स लिखा है, चूँकि हमको पता है यहाँ पर कि अगर कहीं लिखा है एफ एक्स तो वहाँ पर क्या लिखा है, x की पावर n लिख उठा है ना, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x की पावर n लिखा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, हमारे में तो n प्लस h है, तो अगर हम क्या करें यहाँ पर n प्लस h रख दें तो क्या हो जाएगा, n प्लस h की पावर यहाँ पर n हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि एफ n प्लस h इसकी जो वैल्यू है वो ये दिया है, तो मैं इसकी जगह पे वो वैल्यू रख सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि यहाँ पर तो मैं लिमिट लिखूंगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर h टेंस टू 0 भी लिखूंगा और इसकी जगह पे मैं क्या रखूंगा, इसको रख दूंगा। तो ये n प्लस h और यहाँ पर टोटल पावर n हो गया। अब मैं h की वैल्यू रखूंगा, क्योंकि हमारा h जो है वो किधर टेंस कर रहा है, 0 की ओर कर रहा है, तो एक समय आएगा कि 0 हो ही जाएगा ये। तो कहने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, अब जहाँ h लिखा है वहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो इस हिसाब से क्या आएगा, n प्लस 0 की पावर n, और टोटल सॉल्व करेंगे तो n की पावर n। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पर ये दोनों फिर से मैच कर गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, राइट, देखिए LHL ले लेंगे। अब तो भाई RHL तो हो ही गया है। तो LHL में क्या होता है कि यहाँ पर सब कुछ ही लिखते हैं, ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, सब पूरा सिस्टम वही रहेगा, केवल यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देते हैं कि नहीं। तो जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा जाएगा, लिमिट x टेंस टू, अब n माइनस लिख दोगे यहाँ पर, और यहाँ पर fx लिख दोगे। देखो सब कुछ वही कर रहे हो ना भाई, यहाँ पर प्लस था तो आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, ये लिखोगे। अब देखिए यहाँ पर समझो n माइनस लिखा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट, और यहाँ पर देखिए क्या लिखोगे, x की जगह पे, इसकी जगह पे आप लिखोगे
n माइनस एच रखोगे, क्या रखोगे, n माइनस एच, और यहाँ पर ये टेंस टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ लेट करोगे x बराबर n माइनस एच तो h टेंस टू वहाँ पर 0 ही आएगा कि नहीं। तो अब आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, डायरेक्ट अब की बार बार इसको नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये चीज़ बार बार नहीं लिखूंगा, कहाँ गया ये भाई। तो अब यहाँ पर देखिए x की जगह पे हम क्या रखेंगे, n माइनस एच रखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, और जैसे यहाँ पर देखिए x लिखा है तो x की पावर n लिखा है, उसी पर हमारे पास क्या n माइनस एच है, तो हमारे में क्या आएगा, n माइनस एच की पावर n हो जाएगा। और क्या होगा भाई, जो यहाँ लिखा है उसी की पावर लिखा है n, हमारे में ये लिखा है तो पावर हमारे में n, इस पे n जाएगा। अब वैल्यू उठा के रख दो इसमें, तो n माइनस एच की जगह 0, पावर n है तो n की पावर n आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि RHL LHL सब आपस में कहीं ना कहीं इक्वल हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि Fn की जो वैल्यू है वही वैल्यू RHL की है और वही वैल्यू LHL की भी है। इसका मतलब क्या है कि Fx जो है, Fx इज कॉन्टीन्यूअस है, क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, किस पर, एट x इक्वल टू n पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर हिंदी मीडियम के हो तो Fx लिख दो, x बराबर n पर क्या है बताओ, सतत है, सतत है, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन भी लग गया। तो कहीं पर भी कोई दिमाग लगाने की हमको नहीं लग रहा है कि ज़्यादा ज़रूरत इसमें पड़ रही होगी, बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसी में देखिए प्रिय छात्र एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, बात समझिए, जो बहुपदी फलन होता है वो हमेशा सभी नंबरों पे क्या होता है, सतत होता है। जैसे 2 का देखिए इसी में फर्स्ट, 2 के फर्स्ट में क्या लिखा था, Fx बराबर लिखा था x प्लस 5 लिखा है, क्या लिखा है, Fx बराबर क्या लिखा है, x प्लस 5 है, ये तो लिखा है, 2 का फर्स्ट है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, 2 में था नहीं 3 में था ये, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि सतत है कि नहीं सतत है, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, Fx बराबर x प्लस 5 जो एक बहुपदी फलन है। देखिए ये बहुपदी फलन है, x प्लस 5 कैसा फलन है, अरे भाई बहुपद है तो बहुपदी हो ही गया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे विच इज, इंग्लिश में लिख लो विच इज, कैसा है बताइए, यहाँ लिख दीजिए विच इज, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे बहुपदी, ठीक है, विच इज पॉलिनोमियल, which is polynomial function, which is polynomial function, ठीक है। इसीलिए क्या लिखेंगे, Fx इज क्या होगा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग टू रियल नंबर, x के सभी रियल नंबरों पर क्या है ये जो है क्या नाम की कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर लिख देंगे, हिंदी में लिखना होगा, तो जो यहाँ पर लिख देंगे Fx x बिलोंग टू R पर सतत है, यहाँ पर प्रत्येक लिख दीजिएगा, प्रत्येक x बिलोंग टू R पर सतत है। तो देखिए कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो क्या होता है, वो सतत हो जाता है। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है, बस केवल ये देखना होता है कि ऐसी कोई जो है रियल नंबर जिस पर ये वैल्यू क्या हो, मतलब इन्फानाइट ना होने पाए, ठीक है। बाकी ये सभी नंबरों पे क्या होता है, सतत हो जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। तो आप चलिए जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, फिर उसके साथ एक जो है थर्ड वाले का एक क्वेश्चन और बताएंगे साथ में, ठीक है। और आइए जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है 6 नंबर में, इज़ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई इतना, ठीक है। ये इससे डिफाइन करें फंक्शन को, और कंटिन्यूअस है, x बराबर 0 पे, x बराबर 2 पे चेक करना है। इसका हिंदी वर्जन भी हमने यहाँ पर लिख रखा हूँ। तो प्रिय छात्र सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन, और x बराबर 0 पे पहले इसको चेक कर लो। किस पर? 0 पर। तो भाई देखिए x बराबर अगर 0 लेंगे तो हमारा फंक्शन कौन होगा। देखिए हमारा यहाँ पर 2 फंक्शन है, यहाँ पर इस फंक्शन को थोड़ा सा हम बाहर करके लिख लेते हैं, यहाँ ही पे लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। fx बराबर हमारे पास में एक फंक्शन क्या लिखा है, x लिखा है, और एक फंक्शन लिखा है 5,
ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स है और एक फंक्शन है 5। और कब ये है, जब एक्स की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटा हो। और ये कब है, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। अर्थात हमारे पास में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो एफ एक्स की 2 वैल्यू है। एफ एक्स की एक वैल्यू तो हमारे पास में एक्स है, और एफ एक्स की एक वैल्यू जो है हमारे पास में 5 है। और ये कब लिया जाएगा, जब एक्स की वैल्यू 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो। ठीक है, और ये कब लिया जाएगा, ये केवल ग्रेटर पे है, जब वैल्यू एक्स जो है क्या हो, 1 से बड़ा हो, तब ये फंक्शन लिया जाएगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि चूंकि हमको 1 पे तो निकालना नहीं है, हमको तो निकालना है 0 पे। तो अगर मैं 0 से देखूं कि 0 से, देखिए हमारी बात समझिएगा, जैसे मैं करूंगा, कहूँगा कि x बराबर 0 पे, तो 0 इसमें आ जाएगा, इसमें हमको मिल जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी में 0 भी हमको मिलेगा। तो 0 पे तो x इक्वल भी 0 इसी पे मिलेगा। ठीक है, अगला नंबर देख रहा हूँ, 0 से अगर मैं कहूँ कि x जो है वो 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी किस में जाएगा भाई, इसमें तो 1 से बड़ी है ना, 0 से बड़ी तो यही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x जो है वो क्या है भाई, 0 से बड़ी तो ही है यहाँ पर x। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो अगर x 0 से बड़ा हो, तब भी यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, यही लिखा जाएगा, एफ एक्स बराबर एक्स में ही जाएगा। ठीक है, बात समझिएगा, 0 से बड़ी की बात हो रही है, तो 0 से बड़ी तो इसी में मिलेगा ना, इसी वाले मिल जाएगा 0 से बड़ी। और ये तो 0 से बड़ी थोड़ी ना है, ये तो 1 से बड़ी है। अब यहाँ पर देखिए, अगर रखोगे 1 से बड़ी, तो यहाँ 1 से बड़ी नंबर मिलेगा, तो आपको इसमें नहीं मिल पाएगा 0। देख लीजिए, 1 से बड़ी करोगे तो 2 3 4 5 6 7, कहाँ 0 मिला, नहीं मिला ना। तो आप 0 से बड़ी वाली चीज़ जो है इस फंक्शन में नहीं रख सकते हो, क्योंकि 0 इसमें मिल ही नहीं रहा है आपको। अब आगे समझ लीजिए, फिर 0 से छोटी देखा जाए, तो 0 से छोटी भी इसी मिलेगा, क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं है। तो x बराबर यहाँ भी क्या होगा, आपका दोनों फंक्शन कौन से होंगे, इसी में 0 वाले तो तीनों इसी में हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं, तो इसमें कहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे एट x इक्वल टू 0, तो कहाँ रखेंगे वैल्यू, इसमें रखेंगे। ठीक है, एफ एक्स बराबर x में, तो यहाँ पर x बराबर 0 रखा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ गया। एक काम कंप्लीट कर लिया। इसके बाद प्रिय छात्र हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड, RHL लिखेंगे। तो RHL में क्या होगा भाई, हम यहाँ लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पर क्या आता है, एफ एक्स आता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रिय छात्र, आप क्या लिखोगे, h टेंस टू 0 और यहाँ पर 0 प्लस h। अब की बार सीधा लेट आउट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये वैल्यू कहाँ रखा जाएगा भाई, देखिए हमारी बात समझिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर क्या हो गया, FH हो गया। अब सीधी से बात बताओ मुझे कि अगर FX लिखा है, इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा कोई मतलब नहीं है इसका रह गया। जैसे हमारी बात समझिए, चूँकि FX की वैल्यू जो है क्या लिखा है, x लिखा है, कब, जब वैल्यू 0 से मतलब 1 के बराबर या 1 से छोटा हो तब। तो इसी का मतलब है कि हमारा ये वैल्यू जो RHL है उसी में जाएगा इसमें। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ x है तो यहाँ x लिखा गया, हमारे में h था तो यहाँ पर भी h लिखा जाएगा। तो इसका मतलब FH की वैल्यू ये h है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ भी h, तो इसकी जब वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 0 आ गया। अब RHL भी क्या गया, बोलो F0 के बराबर हो गया। इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, LHL निकालना पड़ेगा। तो LHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस FX। ठीक है, और यहाँ पर भी वही काम करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर क्या आएगा, 0 माइनस h आ जाएगा। ठीक है प्रिय छात्र, इसके बाद देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ज़्यादा कुछ नहीं करोगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ f माइनस h आ जाएगा। तो इसी में रख दें, क्या मतलब है, जैसे x है तो यहाँ x है और यहाँ माइनस h लिखेंगे तो यहाँ भी माइनस h हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी माइनस का h हो जाएगी, और ये वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो माइनस का 0, अर्थात ये आपका 0 ही आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारी जो F0 है उसकी वैल्यू, LHL की वैल्यू, RHL, ठीक है, तीनों की वैल्यू हो गई बराबर। जब तीनों की वैल्यू बराबर हो गई तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि FX जो है, FX इज कॉन्टीन्यूअस।
एट एक्स इक्वल टू 0। हिंदी में लिख दे रहा हूँ एफ एक्स बराबर 0 पर सतत है। ठीक, अब चलिए ये आप इसको नोट कर लीजिए, एकदम पूरे सवाल ये कंप्लीट हो गया। 0 पर अगर प्रिय छात्र इसी में 5 के लिए बात करता, किसके लिए, 5 के लिए बात करता, तो किसके लिए, x बराबर 2 पे, तो x बराबर 2 पे कौन फंक्शन जा रहा है, देखिए 1 से छोटा जाओगे, 1 से छोटा जाओगे, तो 1 से छोटा जाओगे तो आपको क्या 2 मिलेगा, लेकिन 2 किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें तो 2 मिल ही नहीं रहा है। तो 2 जब इसमें मिल रहा है तो यही आपका RHL भी बनेगा, यही आपका LHL बनेगा, क्योंकि 2 तो इसमें मिल ही नहीं रहा है, तो LHL RHL यही बनेगा। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि इसको मिटाए ही ना, इसी में कर देते हैं। x बराबर 2 पर अगर यहाँ पर 2 रखेंगे, इसमें 2 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 ही आएगी। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। ये तो यहाँ पर 2 पे निकालना है, तो यहाँ 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है 2 प्लस h है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 प्लस h हो जाएगा। और fx की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, क्योंकि fx की वैल्यू 5 है। कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन कितना लिखा है, 1 लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या रखूँ, यहाँ पर मैं 2 प्लस h रखूँगा, x की जगह 2 प्लस h रखूँगा, तब भी वैल्यू 5 ही देगा और कुछ नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूँ किसकी f2 प्लस h की बात करूँ, तो ये वैल्यू कितना दे रहा है, ये यहाँ पर 5 दे रहा है। तो यहाँ लिमिट कर लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ 5 रखेंगे, और यहाँ h है ही नहीं, तो आपका 5 ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहोगे सर f2 की भी वैल्यू 5 है और इसकी भी वैल्यू 5 आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे, फिर यहाँ पर लिखोगे LHL, तो यहाँ फिर 5 लिखोगे, फिर यहाँ पर 5 माइनस h लिखोगे, फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 5 माइनस h लिखोगे, क्या लिखोगे, 5 माइनस h, ठीक है। और 5 माइनस h की जो वैल्यू होगी, अब भाई देखिए हमारी बात समझो, 5 था, क्या था, 2 था भाई, यहाँ पर 5 नहीं था, 2 पे निकाल रहे थे, 2 यहाँ भी 2 माइनस h है, ठीक है। तो अगर 2 प्लस h पे 5 है, तो भाई 2 माइनस h रखोगे तब भी तो 5 आएगा, तो इसकी वैल्यू 5 ही आया, इसकी वैल्यू क्या आ गया, 5। अब चूंकि यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर यश तो है नहीं कि h की वैल्यू 0 रख दो, तो इसका मतलब आंसर यहाँ पर यही आ गया, ठीक है। तो f2 पर जो वैल्यू f2 की है वही वैल्यू LHL की, वही वैल्यू RHL की, और क्या है वैल्यू, वो 5 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पर, बोलो, यहाँ 2 लिख देंगे, और यहाँ भी क्या लिखोगे, 2 लिख दोगे। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं था, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और थोड़ी चीज़ें और आपको बता देता हूँ। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी और बातें हम आपको बता देते हैं। हमने आपसे कहा था कि आपको सेकंड नंबर का एक क्वेश्चन और यहाँ पर बताएंगे। देखिए हमारी बात समझिएगा, क्या लिखा है सेकंड नंबर के क्वेश्चन में, लिखा था कि fx बराबर 1/x माइनस 5 लिखा है, और जहाँ x जो है वो 5 के बराबर नहीं है। अगर 5 के बराबर x हो जाता तो 5 में से 5 जाता, नीचे हो जाता 0, और 1/0 की वैल्यू होती नॉट डिफाइंड, ठीक है, इनफाइनाइट आ जाती। तो हमारा फंक्शन परिभाषित ही ना होता। जब फंक्शन परिभाषित ना होता माने वेल डिफाइंड ही ना होता, तो हम इसको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी निकालने की कोई मतलब यहाँ पर ना बनता। तो चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए जो ये क्या है, जो क्या दिख रहा है बताओ, 2 बहुपदी का भागफल है, भागफल है, ठीक है ना ये। इस तथा और क्या है, x बराबर 5 पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, x बराबर 5 पे क्या है, परिभाषित नहीं है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, x बराबर 5 किसको, x बराबर 5 को छोड़कर सभी fx x बराबर 5 को छोड़ करके सभी fx x बराबर 5 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या के लिए क्या है, सतत है। आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है।
तो आप इसी को क्या कर दोगे, इंग्लिश मीडियम को, तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये बहुत छोटा सा सवाल था, बहुत ईजी था, इसमें कुछ करना नहीं था। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप जो है फटाफट नोट कर लीजिए। इसी प्रकार के इससे जो है सेकंड का बाकी जो 1-2 क्वेश्चन है उसको भी आप करोगे, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर ध्यान देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में ये फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, और x बराबर 0 पे चेक करना है कि ये सतत है कि नहीं सतत। तो कुछ ना करिए, यहाँ पर देखिए एक मेथड आपको और बताता हूँ नया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर देखिए f0, अगर x की जगह पे 0 रख दूँ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। f0 की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है, 1 है। तथा अगर मैं बात करूँ किसकी, लिमिट की बात करूँ, तथा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और यहाँ fx लिख दूँ। अब की बार देखिए प्लस माइनस नहीं लगाया हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, और fx की वैल्यू क्या लिखा है, सीधा सीधा रख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ax अपॉन क्या हो जाएगा, x² हो गया, ठीक है छात्रों। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, a², यहाँ ऊपर नीचे सोच रहा हूँ कि ax यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ अगले स्टेप में, देखिए ध्यान दीजिएगा, x टेंस टू यहाँ पर 0 लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर ax, ठीक। यहाँ पर मैंने क्या किया, a² से डिवाइड कर दिया, तो a² से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और यहाँ a² आ गया, लिमिट x टेंस टू 0, और प्रिय छात्र हम इसको क्या लिख रहे हैं, साइन ax बटे ax, ठीक है, और टोटल का होल स्क्वायर। तो बच्चा अगर साइन के बाद जो एंगल लिखा हो वही एंगल नीचे लिखा हो, तो क्लास 11th में आपने पढ़ा था, जैसे लिखा नहीं, पढ़ा नहीं था इस तरह कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x, तो इसकी वैल्यू 1 पढ़े थे ना आप। अब इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, स्क्वायर लगाए तो फिर तब भी 1 का स्क्वायर करोगे तब भी तो 1 ही आएगा। तो टोटल कुल मिलाकर के ये वैल्यू आ गया a²। तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या थी, बोलिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ a² है, तो क्या दोनों बराबर हैं भाई। देखिए चूँकि f0 जो है वो बराबर नहीं है किसके, लिमिट x टेंस टू 0 fx के बराबर नहीं है, इसीलिए क्या लिखेंगे, fx x बराबर 0 पर, ठीक है, सतत नहीं है। और इंग्लिश मीडियम में लिखना तो आपको पता हो गया, fx इज़ नॉट, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एक तरीका हो गया। दूसरा आप इस तरह मान सकते थे, फिर से LHL RHL देखते हैं। भाई देखिए यहाँ पर x 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि इसी फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए fx जो है उसमें क्या लिखा है, ध्यान दीजिए कि x 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले यहाँ लिख दो साइन स्क्वायर ax बटे x² लिख दो पहले। x 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो 0 से बड़ा होगा और या तो 0 से छोटा होगा। अगर 0 से छोटा होगा तब भी तो वैल्यू यही इसके सामने पड़ रहा है कि नहीं, बोलो ज़रा, ठीक, समझ में आ गया होगा। तो x 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x 0 से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। इसका मतलब दोनों कंडीशन में क्या होगी भाई, फंक्शन तो सेम ही रहेगा ना, और जब 0 के बराबर हो जाएगा जैसे, वैसे फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए इस फंक्शन को इस तरह भी ब्रेक करके लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई, नहीं आ गया तब चलिए यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9, अब पहले क्या लिखेंगे, f हो यहाँ रख दीजिए 0, तो यहाँ 0 रख दिया तो इसकी वैल्यू 1 आ गया। अब क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। RHL 0 से बड़ा तो RHL ये, 0 छोटा तो LHL ये, लेकिन दोनों में सेम ही फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या लिखते हो, लिमिट, और क्या लिखोगे, x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पर लिखोगे fx। फिर आप क्या लिखते हो बताओ जल्दी से, लिमिट s टेंस टू 0, और fx की जगह देखो क्या लिखोगे प्रिय छात्र, fx की जगह ये लिखोगे साइन स्क्वायर ax बटे x² हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, लेकिन एक चीज़ और देखो, यहाँ पर अभी मैंने h टेंस टू कर दिया लेकिन यहाँ पर वैल्यू नहीं रखा, तो क्या रखना पड़ेगा, x की जगह पर 0 प्लस h रखना पड़ेगा कि नहीं, और यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा, 0 प्लस h रखना पड़ेगा। बाकी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, और यहाँ ah आ जाएगा और ये h² आ गया।
फिर से वही बात होगी, अगर मैं यहाँ पर ए स्क्वायर से, देखिए हमारी बात समझिएगा, मैं अगर यहाँ एच स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, बात समझिएगा। तो अगर मैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हूँ तो ए स्क्वायर से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये हो गया। अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर तो ही है, लिमिट एच टेंस टू 0 है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए एच अपान ए एच, भाई टोटल होल स्क्वायर लिख देंगे, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ गया। तो कहने का मतलब देखिए ये दोनों हमारा बराबर ही नहीं हुआ, तो आगे लगाने की कोई ज़रूरत इसमें पड़ी ही नहीं, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि F0 जो है वो किसके बराबर नहीं है, RHL के बराबर ही नहीं है, इसीलिए क्या लिखेंगे, fx इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू किस पर बताओ, 0 पर, ठीक है। हिंदी में लिख दे रहा हूँ, fx x बराबर 0 पर सतत नहीं है, मतलब ये क्या है, असतत है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए प्रिय छात्र, इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने एक तरीका यहाँ बताया, दूसरा तरीका यहाँ बता दिया, तो देखिए मैं आपको कई तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को लगाना सिखा दिया हूँ, और इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन को भी आप अच्छे से करोगे, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए जो है आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।